हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी चार में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप KGMU में एडमिशन लेना चाहते हो 2026 के सेशन में, तो कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। डायरेक्ट से आपका एडमिशन होगा क्लास 10th और क्लास 12th की मेरिट के बेस पर। यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है। जैसे हमारा MBBS कोर्स में एडमिशन हो सकता है नीट के माध्यम से, BSc नर्सिंग में एडमिशन होता है UP CNET के माध्यम से, GNM नर्सिंग में एडमिशन हो पाता है UP GET के माध्यम से। वैसे ही मैं कुछ और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे कि क्या होगा, कोई प्रवेश परीक्षा ही नहीं देनी है KGMU में। और आपको पता होगा जितने भी फॉर्म मैंने अभी ऊपर बताए, कोई भी KGMU की वेबसाइट पर नहीं आता। ये ऑफिशियल वेबसाइट है KGMU की, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ में हमारा मेडिकल कॉलेज है। ये कोई फॉर्म अलग से अपना रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट से किधर पे रख दिया, कोई नहीं, इधर से आइए। बात करता हूँ KGMU में मैं किन कोर्सेज के लिए एडमिशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर दोस्तों जो मैं बात करूँगा वो पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए कर रहा हूँ। पैरामेडिकल, और पैरामेडिकल में हमारे पास में दो आते हैं, एक है डिप्लोमा कोर्स और एक है बैचलर कोर्स। आप सभी को पता होगा बैचलर कोर्सेज के लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि इस बार मेरिट बेस होगा, वो भी मतलब न्यूज़पेपर में आया था। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो बैचलर कोर्सेज के रिगार्डिंग बात नहीं करूँगा। इस पर एक वीडियो दिया था, अभी बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, हालांकि न्यूज़पेपर में आया था। मैं जो बात करूँगा वो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए बात करूँगा। इसमें जो है हमारा एडमिशन वो क्लास 10th में जो परसेंटेज आए हैं, क्लास 12th में जो परसेंटेज आए, इसके बेस पर सिलेक्शन होगा। अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। चलो, फॉर्म अप्लाई कौन करेगा वो चीज़ें क्लियर करिए, फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। 12th आपका, आप पास आउट रहे, कंप्लीट रहे, ठीक है। आपकी एज जो है, मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। अभी 17 साल के नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल के हो जाना। आप यूपी के निवासी रहें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एडमिशन टाइम पर लगेगा, और आप यूपी के निवासी रहें, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। अदर स्टेट वालों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। अब ये ना सिर्फ KGMU के लिए बात कर रहा हूँ, जबकि यूपी के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, छोटे बड़े किसी में भी, सब में इसी के माध्यम से एडमिशन होने वाले हैं। अब चलो दिखाता हूँ आपको कौन से कोर्सेज है, क्या कुछ और चीज़ें लग रही है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँ। जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म आएगा तो इनकी वेबसाइट पर ही शो किया जाएगा। कब तक आएगा वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन कुछ और चीज़ है। पहले जो 2025 का प्रोस्पेक्टस है उससे समझाता हूँ, तो यहाँ पर आपको सीट डिटेल्स वगैरह समझ में आ जाएगी क्या कुछ रहा है। आइए थोड़ा थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म फीस देख लो। अनरिजर्व OBC के बच्चों के लिए 2000 रहता है, बाकी लोगों के लिए 1500, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ऐड रहेगा। अब मैंने वही बोला, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 12th पास आउट रहो। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब भी अप्लाई कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट
आवश्यक नहीं होगा। ये किन के लिए, किन के लिए नहीं, लेकिन मैंने जितना आपको बोला कि यूपी के निवासी को ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है, अदर स्टेट के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि सभी सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है और काउंसलिंग टाइम पर आपका डोमिसाइल लगेगा, राइट। देखो 10वीं के कुल प्राप्तांक और 12वीं के कुल प्राप्तांक के आधार पे चयन होगा, मतलब मैंने बोला 10th और 12th की मेरिट के बेस पर होगा, अलग से परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम एज 17 साल, ये 25 का है तो आप करिएगा 31 दिसंबर 2026 तक में, ठीक है। से ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगता। अब मैं बात कर रहा हूँ किन कोर्सेज में हमारा एडमिशन होगा पैरा मेडिकल के, वो देखिए। और हाँ दोस्तों, अगला वीडियो भी बनाया था एक, उसमें वॉइस थोड़ा नहीं आ रहा था, जो बच्चे सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड पूछ रहे थे 2025 के सेशन का, तो मैंने सैटरडे को बात किया था फैकल्टी में, वहाँ से कुछ भी अपडेट नहीं आया, बस इतना कि सिक्योरिटी फीस कहाँ पे आएगा। जो आपने 5,000 रुपये दिया था ना स्टेट मेडिकल फैकल्टी को, वो आपके अकाउंट में ही आने वाला है। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट में आएगा। अगर उसका इस टाइम वो अकाउंट नहीं चल रहा तो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका पासबुक लगा हुआ था उसमें वापस आ जाएगा। और कब तक आएगा इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, बस फैकल्टी बोल रही है कि आपका पेमेंट होते ही आपके मतलब उसमें फ़ोन में या जिधर भी देखोगे या अकाउंट आपका अपडेट कर दिया जाएगा, देखते रहे। तो देखो दोस्तों, बेहतर होगा सभी बच्चे कॉल करें फैकल्टी में, वो खुद पूछे कि सिक्योरिटी फ़ीस कब तक आएगा, क्यों नहीं दे रहे हो। अब मुझसे 2-4 लोग पूछते हैं, इससे क्या है ना कि वो लोग भी फैकल्टी में कॉल नहीं कर रहे। पहली चीज़, जब ज़्यादा लोगों का कॉल जाएगा वहाँ पर थोड़ा प्रेशर आएगा फैकल्टी के ऊपर, तभी जा कर के आपका सिक्योरिटी फीस रिटर्न किया जाएगा। अदरवाइज़ उनको क्या है आपका लटका करके रखेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 5,000 भूलने की क्षमता हो तभी फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि इधर पे देखो ना पैसे जो है वो जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करिएगा, इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है। और जब भी सिक्योरिटी फ़ीस आएगा आपने जो बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट से सिक्योरिटी फीस दिया था उसमें वापस आएगा सबसे पहले। किसी कारण बस उसमें नहीं आता है तो जो पासबुक लगा है उसमें आ जाएगा, राइट। ये मैं किधर पहुंच गया। कोर्सेज देखिए, इन तमाम कोर्सेज में हमारा एडमिशन हो पाएगा। अभी इसमें कौन सा KGMU में है वो भी दिखा दूंगा जी। दिख रहा आपको, दिख रहा है। तो ये तमाम कोर्सेज है जिसमें एडमिशन हो पाएगा। मैं कुछ टॉप कोर्सेज का नाम लेता हूँ, बाकी आप खुद से देखिएगा। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में एडमिशन होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, CT स्कैन के लिए, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, DMLT डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन। 1255 सीटें, 2 साल का कोर्स है। इसमें भी आपका एडमिशन हो पाएगा। MRI टेक्नीशियन के लिए, OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में एडमिशन हमारा हो पाएगा। 348 सीट ये ऑप्टोमेट्री के लिए है। और 265 ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए। 300 सीटें हमारे पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए रहने वाली, D.Pharm के लिए। 178 सीट है फिजियोथेरेपी के लिए। 824 सीटें हमारे पास में एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। टोटल 28 कोर्सेज है दोस्तों। अभी KGMU में कितने हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये फ़ीस दोस्तों 24,000 बता रहे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अभी से ही फ़ीस आपका 43,000 रुपये लगेगा। ऐसा ना हो कि आप एडमिशन लेने के बाद मुझसे बोले कि मैंने तो 24,000 फ़ीस बताया था, 43,000 फ़ीस लगेगा। अब कैसे लगेगा ये एडमिशन टाइम पर बताऊँगा। सीटें बढ़ने वाली है हालांकि। अब देखो ये ढेर सारे कॉलेज हैं जिनमें हमारा एडमिशन हो पाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट से बात करूंगा KGMU के लिए। इस पर मैं पहले से वीडियो दे चुका हूँ, तो मैं KGMU के लिए बात करूंगा। सबसे पहले ये तमाम कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा KGMU। तो इसमें एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, 30 सीटें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, CT स्कैन है, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन और उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन। इतने कोर्सेज में KGMU में हमारा एडमिशन हो पाएगा। और यहाँ सिर्फ KGMU की बात नहीं हो रही, सभी मेडिकल कॉलेज है यूपी के जिसमें आप एडमिशन करवा सकते हो, छोटे बड़े कोई भी मेडिकल कॉलेज हो।
अब 2-3 चीज़ें दोस्तों जल्दी मैं क्लियर करूँगा, फिर वीडियो को ख़त्म करूँगा। इधर पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मई महीने में जाने वाला है, वो भी 3rd वीक तक में, ठीक है। 15 मई के नियर अबाउट या इससे भी ज़्यादा, मतलब तीसरे हफ्ते में आपका जा सकता है। क्योंकि देखो हिंदी और नहीं लिख पाता हूँ, यहाँ पर ये फाइनल ईयर के बच्चे पास आउट नहीं हुए। जब तक फाइनल ईयर के बच्चे पास आउट नहीं होंगे फॉर्म नहीं जारी किए जाएंगे। और अभी इसका एडमिशन प्रीवियस ईयर काफ़ी टाइम तक चला था, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले होगा। फॉर्म आता है ये श्योर रहिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मई एंड तक जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो उम्मीद है 15 मई के नियर अबाउट में, ठीक। अब रही बात, सब कुछ तो बता दिया KGMU में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ परसेंटेज चाहिए आपके। क्योंकि मैंने बोला था ये जो 10th में आपकी मेरिट बनी है, परसेंटेज बने, उसके बेस पर सिलेक्शन होगा। जो 12th में परसेंटेज बने उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। मैंने आपको ऐसा बता रखा है। तो देखो दोस्तों, ढेर सारे कोर्सेज दिखे और कॉलेज में मान लो KGMU है, लेकिन ढेर सारी कैटेगरी हमारे पास में होती है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, साथ में सब कैटेगरी होती है, PH, FF, EX, सर्विसमैन। सबको तो मतलब सबके लिए एक कट ऑफ बताओ वो मतलब सही नहीं होगा। आपको सिंपल में एक कट ऑफ बताता हूँ, उसमें जो बच्चे आएंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। 60%, इससे ज़्यादा आपका एवरेज परसेंटेज होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा KGMU में किसी न किसी किसी न किसी कोर्स में। 60% आ कैसे रहा वो देखिए। मान लिया 10th में आपके 65% आए थे और 12th में आपके 55% आ गए, तो क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना। 110 आ गया, 110 आएगा, 6 5 11 1 12, 120 आ गया। तो इसको क्या है ना, एवरेज का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर लो तो हमारा 60 निकल करके आ जाएगा। इससे अधिक होगा तभी आपका सिलेक्शन KGMU में होगा। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। एक अगर कम होगा तो एवरेज या लो कोर्सेज मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। अपने तरीके से आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी कोई अपडेट होगा शेयर करूँगा आप तक, कमेंट में पूछेगा। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है टेलीग्राम, ज़रूर से ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।